Okay, so in this video we are going to talk about eager loading, lazy loading, n+1 problem, and of course we're gonna resolve this n+1 query problem. Okay, so what happens is that अब देखो थोड़ा सा लाइक इसको सेट करते हैं. लाइक हमारे पास ऑल कॉन्टैक्ट्स में यूज़र था, किसी यूज़र का ये कॉन्टैक्ट होगा. लेट्स गो टू आवर यूज़र. ओहो, इसको बंद करते हैं. Okay, so everything is closed. Let's go to our contact file. We had one contact file, you know that. Okay, we have the name, and then we have address, and we are not showing okay, it's a single. I'm sorry. We had contacts. Okay, so जी इसमें आ रहा था हमारे पास कॉन्टैक्ट का नेम. लेट्स शो समथिंग समथिंग के अब यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट्स और इसके यूज़र का नाम भी थोड़ा सा लाइक दिखा. लेट्स पहले तो चलो ये ठीक है, आई मीन इट्स फाइन, बट इसको थोड़ा सा निकालो यहाँ से यार. ये क्या डिव बनाओ इसको. ठीक है जी. अच्छा, इसको भी यहाँ से निकालो, इसको भी यहाँ से निकालो. क्या करेगा ये? रिफ़्रेश. ओके, परफेक्ट. इसको बनाओ आप यहाँ पे डिव एंकर टैग भाईजान को नीचे लेके आते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर ओके ऑलराइट डिव ऑलराइट ओके जी. इसको थोड़ा सा अच्छा वही वाली, आई थिंक वही वाली जो अच्छा एक सेकंड जरा कंट्रोल जी करके ना सिर्फ ऐसे थोड़ा सा हम चालाकी का मुजाहरा करते हुए इसको यहाँ से पकड़ेंगे, इसको कर लेंगे कॉपी, एंड देन कंट्रोल वाई ऑल द वे टू द फ्रंट. परफेक्ट. ओके जी. रिफ्रेश. ओ पान, क्या बात है. अच्छा, अब यहाँ पर ना एक छोटा सा स्मॉल टैग ये ना, एंड देन वी विल डिफाइन के यार इस तरह करो आप. हमारे पास कॉन्टैक्ट था, एंड वी कैन से कॉन्टैक्ट का जो यूज़र है उसका जो नेम है वो दे दो. लेट्स रिफ्रेश इट. ओके, वी गॉट इट. लेकिन ये मेरे ख्याल से ना थोड़ी सी गलती हो गई है, और अगर मैं इसको यहाँ पे डिफ़ाइन करूँ तो क्या करेगा ये? रिफ्रेश. बाहर चला गया. इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करना पड़ेगा लाइक ये उस कार्ड के ऊपर आ जाए. तो वी विल से के वी हैड टू, एंड देन लेट्स मेक देम फ्लैक्स, एंड देन फ्लैक्स कॉल, and I like it. I like flex so much, and let's just do one more thing, which would be um, item center. Now item at the start, baby. And oh perfect, I like it so much man, I like it so much. अच्छा, अब एक तो चीज़ कि ये जो टेक्स्ट ब्लू इधर है ना, इसको निकालो यहाँ से. The whole card should be, oh let's make this one. Oh, I like it, I like it. Whole card should be clickable, right? एनीवेज खैर है, कोई बात नहीं, इसके ऊपर क्लिक करने पे जाने दो. तो ये डॉक्टर बेकर इनके यूज़र हैं, डॉक्टर बेकर इनके भी यूज़र हैं, और इनके भी यूज़र हैं, इनके भी यूज़र हैं. मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ. देयर इज़ वन लाइब्रेरी, एंड आई वांट टू शो यू कि क्या प्रॉब्लम क्या है असल में. वाई आई एम सेइंग कि इसमें जाना प्रॉब्लम है. लेट्स गो टू web.php एंड यू विल सी वी हैव दिस कॉन्टैक्ट ऑल, एंड लेट्स मेक इट यू नो वन. इसको यहाँ से कॉपी कर लो यार बस. वन वेरिएबल, और इसको यहाँ पे सेमी कोलन के साथ बंद, यहाँ से उठाया, यहाँ पे लगाया ऐसे. जस्ट लाइक इट. एवरीथिंग इज़ फाइन, वर्किंग ऑल द वे इनटू द फ्रंट एंड. ओके, अच्छा जी. अब इसका कोई इस तरह का हिसाब था. अब मैं आपको दिखाता हूँ. लाइक देयर इज़ वन पैकेज, एंड उस पैकेज का नाम है लारावेल डीबगर. एंड बराबर ये रहा. ओके, आप नीचे आओगे, देयर इज़ वन दिस. ओके, कॉपी कर लो इस कमांड को, यहाँ पे आ जाएं, कंट्रोल सी, एवरीथिंग इज़ बंद, कंपोजर रिक्वायर, एंड दैट्स इट.
Do you see that? Do you see this? This is called n+1 query. This is eager loading the relationship with contact. यूज़र का जो रिलेशनशिप आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, ये eager लेजी लोडिंग के साथ आ रहा है, जो कि लारावेल बिल्ट इन डिफाइन करता है, विच इज़ लेजी लोडिंग इज़ बिल्ट इन. ये बिल्ट इन लारावेल जो है वो आपको प्रोवाइड करता है, एंड दैट इज़ गुड एट सम पॉइंट, दैट इज़ गुड. लेकिन एट सम पॉइंट्स लाइक दिस, जब आपने रिलेशन साथ में लोड करना होता है, दिस इज़ नॉट वेरी गुड, बिकॉज यू सी दैट आई एम सेलेक्टिंग स्टैटिक फ्रॉम ऑल द कॉन्टैक्ट्स. जितने भी कॉन्टैक्ट्स है, ये लारावेल वैसे ये एक डीबगर है जो कि आपको बताता है कि आपकी क्यूरीज कितनी हुई हैं और ये वो थिंग्स लाइक दैट, यू नो. अब आप देख सकते हो कि मेरे पास 100 कॉन्टैक्ट्स और 100 क्यूरीज चल रही हैं बाबा जी. ये देखो ज़रा, 100 दफ़ा एक क्यूरी चली है, एंड दिस इज़ कॉल्ड n+1 प्रॉब्लम. क्योंकि मैं एक 4 ईच लगाया हुआ है मैंने इसके अंदर. अब ये देख सकते हो, मैं इसको बंद कर देता हूँ. इसको 4 ईच लगाया मैंने. अब मुझे सिर्फ कॉन्टैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन मैं साथ में लेजी लोड कर रहा हूँ यूज़र का रिलेशनशिप, उसका नेम भी मुझे चाहिए. और ये जो है वो एक लूप के अंदर बार बार 100 दफ़ा, जितनी दफ़ा वो रिकॉर्ड पड़ा होगा उतनी दफ़ा कॉन्टैक्ट, जितना कॉन्टैक्ट पड़ा होगा उतनी दफ़ा वो रिलेशन जो है वो चलेगा. और दिस इज़ कॉल्ड n+1 क्यूरी. और ये इस चीज़ को हमने जो है ना रिजॉल्व करना है, एंड दैट इज़ द वेरी जो है ना कॉमन प्रॉब्लम डेवलपर शुड फॉल इनटू. अच्छा, मतलब शुड गया, पहुंचते ही हैं, आते ही रहते हैं ये चीज़ें. इसके लिए ना हमारे पास एक मेथड होता है विच इज़ कॉल्ड विद. विद मीन्स लारावेल डिफ़ॉल्ट पे लेजी लोडिंग चला रहा होता है हमारे पास, बट वी प्रेफर ईगर लोडिंग. इन दिस हैपन्स इज़ दैट कि ये इस तरह करता है कि ये तब ही, मतलब हम जब कॉन्टैक्ट को फाइंड कर रहे होते हैं तो हम उसके साथ उसका रिलेशनशिप भी लोड करते हैं. लाइक वी कैन डू विद एंड देन वी से यूज़र एंड देन वी कैन गेट द रिकॉर्ड्स. अब आप देखना ज़रा, रिफ्रेश मारा है, 5 क्यूरी चल रही हैं सिर्फ. कम ऑन बॉय, ये देखो 5 क्यूरी चल रही हैं सिर्फ. सॉरी 5 क्या दिया, हाँ 5 तो खैर दूसरी है ना, हमारे वाली 2 क्यूरी चली हैं. ये तो सेशंस किया ना, यू कैन लाइक इसको इग्नोर करें. अभी आप ये देखो, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स, स्टैटिक यूज़र वेयर यूज़र आईडी इज़ 1 2 3 4 5 6. ये लो, ये 2 क्यूरी चली हैं, और पहले कितनी चल रही थी, 100 क्यूरी चल रही थी. अभी सेम डाटा मुझे बस वही आ रहा है, लेकिन अब कितनी क्यूरी चली, सिर्फ 2, और एक ही क्यूरी के अंदर उसने सारा काम दिखा दिया. दिस इज़ कॉल्ड ईगर लोडिंग. और ये हमारी n+1 क्यूरी प्रॉब्लम को जो है ना रिजॉल्व करता है. एंड लारावेल के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, और ये बहुत ज़्यादा जगहों पर लोग इसको प्रिवेंट भी करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट के यार ये चले ही ना हमारे पास. और अब फॉर एग्जांपल मैं आपको इसके बगैर दिखाऊं, अगर मैं एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ, ये ना हो आपको हो गए भले इसको इसी तरह कर लो बस. ये लो, रिफ्रेश करूँगा 104, समझ लो, ये देख लो. अभी मैं इसको कंट्रोल वाई ओहो ऐसे रिफ्रेश करूँगा, यू सी 2 क्यूरी चली है हमारे पास, और ये रही. अच्छा, दिस इज़ कॉल्ड ईगर लोडिंग. और इसके थ्रू हमारे पास जो है ना हम जब अपना डाटा लोड करते हैं तो उसके साथ उसका रिलेशन भी कॉल कर देते हैं. लेज़ी लोडिंग क्या कर रहा होता है, लेज़ी लोडिंग जब तक आपको, वैसे लेज़ी लोडिंग एक पॉइंट तक ठीक है कि उसके साथ वो जो भी आपका ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ वो उसका रिलेशन जो है ना लेज़ी लोड कर ही रहा होता है. आपके पास वो डाटा आ ही रहा होता है, विदाउट एनी यू नो प्रिकॉशंस आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जब अपने कुछ इस तरह का काम करना हो, इट्स नॉट वेरी गुड कि आप जो है ना इस तरह जो है वो यूज़ करें. दैट्स वाई बहुत कम लोग होते हैं वो कई, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आपको इजी लेज़ी लोडिंग करनी ही नहीं चाहिए. यू ऑलवेज हैव टू यूज़ विद एंड यू नो ईगर लोड आपको जो है वो यूज़ करना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन कुछ लोग इसको प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही जब वो बंद कर देते हैं. एंड इसको बंद करने का तरीका ये है कि लाइक आप लेज़ी लोडिंग कर ही नहीं सकते हो, नामुमकिन है. आपको प्रोजेक्ट के अंदर प्रिवेंट कर दिया जाता है, आपको एरर आ जाता है. लेट मी शो यू हाउ वी कैन डू दैट. एंड ऐप आवर सर्विस प्रोवाइडर, अगर मैं आपको डायरेक्टली से दिखाऊँ, दिस इज़ ऐप, दिस इज़ प्रोवाइडर एंड दिस इज़ ऐप सर्विस प्रोवाइडर. लेट्स क्लोज दिस वन. और आप देखोगे हमारे पास 2 मेथड है, रजिस्टर का और बूट का. ऐप सर्विस प्रोवाइडर असल में क्या होता है, ये आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन का समझ लो कि पावा होता है, समझ लो. एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है ये ऐप सर्विस प्रोवाइडर. रजिस्टर करना हो, आप कोई भी वैल्यू यहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं. आपने बूट करनी हो तो जब आपकी पूरी डिपेंडेंसी सारा कुछ रन शन हो जाता है तब आपका बूट का मेथड रन होता है. और मैं यहाँ पर एक चीज़ करूँगा और मैं कहूँगा मॉडल मंगवा लो एंड प्रीवेंट लेज़ी लोडिंग एंड दिस वन. अब आप यहाँ पर एक चीज़ चेक करना. अब मैंने क्या किया है, कोई भी मॉडल हो
डजंट मैटर, कोई भी मॉडल हो, लेजी लोडिंग प्रिवेंट कर दो। अच्छा, मेक श्योर कि ये प्रिवेंट हो, प्रिवेंट्स ना हो। प्रिवेंट्स ऑलवेज रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं चाहिए। आप यू नीड प्रिवेंट लेजी लोडिंग। ओके, लेट्स गो टू बैक और लेट्स गो टू बैक। हाँ, वेरी नाइस इंग्लिश। लेट्स गो टू बैक, ऑल, रिफ्रेश, पढ़ेंगे। अटैम्प्ट टू लेजी लोड यूज़र ऑन मॉडल एंड बट लेजी लोडिंग इज़ डिसेबल्ड। लेजी लोडिंग मैंने यहाँ पर डिसेबल कर दिया भाई, लेजी लोडिंग करनी ही नहीं है। तो यू विल ऑलवेज हैव टू डिफेंड लाइक ईगर लोडिंग ही आप करोगे, लेजी लोडिंग बंद है। कई लोग ये चीज़ करते हैं, शुरू में ये चीज़ करवा देते हैं, लेकिन कई लोग लाइक दे नो व्हाट दे आर डूइंग, और वो लाइक कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के ऊपर ईगर लोड करते हैं, बट फॉर सम टाइम मतलब लेजी लोडिंग, आई एम नॉट सेइंग कि आप लेजी लोडिंग यूज़ ही ना करो, यू कैन यूज़ इट, आई मीन इट्स फाइन, बट जब आपको पता हो कि प्रॉब्लम्स आ सकती है, लाइक ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं N+1, अब देखो ना, एक चीज़ 100 क्यूरी के साथ रन हो रही है और एक चीज़ बाबा जी पकड़ो इसके साथ लोड हो रही है, तो ये बड़ा फ़र्क है इसके ऊपर। तो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको